सबका जन्मदिन आता है और सबको अपना जन्मदिन सबसे प्यारा होता है, लेकिन खौफ तो कहीं भी हो सकता है। आज की कहानी है हैप्पी बर्थडे। अंजना और रवि नए घर में शिफ्ट हुए थे। उनके साथ उनके दो बच्चे टिल्लू और मन्नू भी थे। मन्नू बड़ी थी और टिल्लू छोटा। ये घर बहुत बड़ा था, लेकिन रवि को बहुत कम दामों में मिला था। रवि को लगा कि शायद घर पुराना है, इसीलिए उसे कम दामों में मिल गया हो। रवि की ऑटो पार्ट्स की दुकान थी और दुकान घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी, तो इसके चलते वो दोपहर का खाना घर पर ही खाता था। दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर वो घर आकर 2 घंटे दोपहर में आराम करके शाम को दुकान खोलता था। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। इस घर में इस परिवार को 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन टिल्लू अपने कमरे में किसी से बातें कर रहा था। इस वक्त दिन के 11 बजे थे। टिल्लू स्कूल नहीं गया था, उसे जुकाम था, इसलिए आज स्कूल से छुट्टी की थी। अचानक अंजना को टिल्लू के किसी से झगड़ा करने की आवाज़ें आने लगी। अंजना थोड़ा घबरा गई। घर में तो उसकी और टिल्लू के सिवाय कोई नहीं था, तो ये टिल्लू झगड़ा किससे कर रहा है। अंजना दबे पांव टिल्लू के कमरे की तरफ गई और की होल से अंदर की तरफ झांक कर उसने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। टिल्लू किसी के हाथ से अपना खिलौना छीन रहा था। टिल्लू के हाथ में खिलौना दिख रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो खिलौना हवा में झूल रहा था। अब अंजना से एक लम्हा भी रुका नहीं गया। वो दरवाज़ा खोलकर सीधे टिल्लू के पास गई और उसे गोद में उठा लिया। अंजना जब कमरे में एंटर की तो हवा में झूलता हुआ खिलौना अपने आप ही नीचे गिर गया। अंजना को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब आखिर हुआ क्या। आज से पहले कभी भी इस तरह की किसी घटना को उसने अपने पूरे जीवन में एहसास और महसूस नहीं किया था। दोपहर को जब रवि मन्नू को स्कूल से लेकर घर पहुंचा तो उसने आज हुआ सारा वाकया कह सुनाया और घर बदलने की जिद भी करने लगी। रवि ने उसे समझाया कि अभी घर बदलना मुमकिन नहीं, अभी भी होम लोन की काफ़ी किश्तें बाकी हैं जो चुकानी हैं। अगर वो ये घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ। तुम्हें सच में अंजना वहम हुआ होगा। नया घर है, नई जगह है, ऐसा होना लाजमी है। रवि कुछ भी कहे, लेकिन अंजना के दिल में आज की इस घटना के कारण भय घर कर गया था। कुछ दिनों से अंजना और रवि के बिना वजह बिना बात के झगड़े भी बढ़ गए थे। फिर से ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई जिसे असामान्य कहा जा सके। टिल्लू के स्कूल से एक दिन उसकी क्लास टीचर का फ़ोन आया। उसने बताया कि लंच ब्रेक में अक्सर टिल्लू किसी से बातें करता रहता है और तो और उसके साथ चले जाने की भी बात करता है। सबसे बड़ी बात और हैरानी वाली कि उसके सामने कोई होता ही नहीं। उसने अंजना से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वो टिल्लू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। अब अंजना के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। उसने रवि को साफ साफ कह दिया था कि जल्दी ही वो कोई रास्ता निकाले, नहीं तो वो बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाएगी। रवि पूरी तरह से फंस चुका था। इसी बीच टिल्लू का बर्थडे भी आ गया। कुछ दिन ही सही, लेकिन घर में थोड़ी शांति आ गई थी। सबके सब टिल्लू के जन्मदिन की तैयारियों में लग गए। टिल्लू अंजना से अपने एक दोस्त को बुलाने की खास मांग करने लगा। अंजना ने टिल्लू से कहा कि उसने तो टिल्लू के सभी दोस्तों को बुलाया है, लेकिन टिल्लू लगातार उस दोस्त को बुलाने के लिए बार बार अंजना को बोले जा रहा था कि बस मेरे दोस्त को इनवाइट करो, इनवाइट करो। तो अंजना ने प्यार से हंसते हुए टिल्लू को गोद में उठा लिया और पूछने लगी, ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जो इतना ज़रूरी है और जिसे बुलाने के लिए तुम इतना जिद कर रहे हो। मम्मा, ये वही तो है जो मेरे साथ घर में रहता है। अंजना के तो होश ही उड़ गए। वो कुछ बोलती उससे पहले उसके मेन डोर की बेल बज गई। उसके देवर देवरानी और उनके बच्चे और साथ में सास ससुर टिल्लू का जन्मदिन मनाने के लिए आ गए थे। अंजना उनकी खातिर तवज्जो में लग गई, लेकिन उसके दिमाग से ये बात नहीं जा रही थी। उसने ये सब बताने के लिए रवि को कई फ़ोन लगाए, लेकिन उसने फ़ोन ही पिक नहीं किया। शाम के 6 बज चुके थे। अंजना का देवर शेखर और देवरानी वसुधा ही सारा घर और काम संभाल रहे थे। रवि का कुछ अता पता ही नहीं था। अब 7 बज चुके थे। अंजना ने शेखर से केक ले आने के लिए कहा। शेखर को जाता देखकर टिल्लू भी शेखर के साथ जाने के लिए जिद करने लगा। अंजना ने टिल्लू को बार बार रोका, पर वो ना माना। शेखर भी कहने लगा, जाने दो ना भाभी, आज तो उसका बर्थडे है।
आखिर में अंजना की एक ना चली और शेखर टिल्लू को अपने साथ ले गया। रात के 9 बज चुके थे। रवि भी दुकान बंद करके आ गया था। उसने शेखर के फ़ोन पर कई मिस कॉल दी, लेकिन शेखर ने एक बार भी फ़ोन पिक नहीं किया। सारा घर परेशान हो रहा था। अचानक शेखर के फ़ोन से कॉल आया। उधर से किसी मेल पर्सन की आवाज़ आई। उन्होंने अपना परिचय एसआई संतोष के रूप में दिया। फ़ोन वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये बताया कि बाइक पे जा रहे इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। हम सब के सब पूरा घर ऐसे ही छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच गए। शेखर और टिल्लू का एक्सीडेंट हो गया था। शेखर को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन टिल्लू काफ़ी घायल हुआ था और बेहोश था। अंजना टिल्लू को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और सब कुछ सबको बताने लगी। रवि के माता पिता के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने अंजना को ढाढ़स बताया और रवि को बहुत बातें सुनाई। अंजना की सास एक सिद्ध पुरुष बाबा जी को जानती थी। उन्होंने बिना देर किए उन्हें फ़ोन मिलाया और सारा किस्सा कह सुनाया। बाबा जी बोले कि वो कल उस घर में आएंगे। अचानक टिल्लू को होश आया। होश में आते ही वो पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बोलने लगा। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल थी। वो हवा में 10 फीट ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर कभी नीचे, इसी तरह ऊपर नीचे होने लगा। ये सब देखकर तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। उन्होंने उसे नीचे लाकर किसी तरह काबू किया और नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। अगली सुबह बाबा जी रवि के घर पहुंच गए। उन्होंने रवि की माँ को एक अनुष्ठान बताया और उसका सामान लाने के लिए कहा। घर के सभी प्राणियों को बिना कुछ खाए उस अनुष्ठान को करना था। बाबा जी ने अनुष्ठान शुरू किया। दोपहर तक उन्हें सब कुछ पता चल चुका था। उन्होंने उस घर से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक घटना सभी के सामने रखी। बात तब की है जब इस घर को बनने के बाद पहली बार किराए पर दिया गया। वो परिवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चों का था। अनीता और शिव अपने बच्चों योगिनी और अथर्व के साथ यहाँ रहने आए थे। उन मियाँ बीबी में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। वो हमेशा किसी न किसी बात पर एक दूसरे से उलझते ही रहते थे। इन सब बातों का उनके बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो बच्चे हमेशा एक दूसरे के गले मिलकर रोते ही रहते थे। स्कूल में भी बहुत शांत रहते थे और उनके कोई दोस्त नहीं थे। एक बार झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने 1 हफ्ते तक एक दूसरे से बात भी नहीं की। अनीता घर का कोई काम नहीं कर रही थी। शिव घर से पता नहीं कहाँ चला गया था। इन सबको देखते हुए दोनों बच्चों का मन इतना उदास और परेशान हुआ कि दोनों ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों पति पत्नी सिर्फ आंसू बहाते रह गए। 13वीं के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने ये घर लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं टिका। आपने तो बिना छानबीन किए ये घर खरीद ही लिया। अंजना की सास बोली, बाबा जी क्या उन आत्माओं को इस घर से निकालने का कोई उपाय है? बाबा जी बोले, उपाय है। उन बच्चों के माता पिता को ढूंढ कर लाओ। बच्चे अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं। वो चले जाएंगे। छोटे बच्चे की आत्मा बहुत प्रबल है। इसके पीछे एक वजह है। तुम्हारे टिल्लू और उस छोटे बच्चे का बर्थडे एक ही दिन आता है। वो तुम्हारे बेटे से इसी कारण जुड़ चुका है। उसके लिए उपाय हो जाएगा। रवि ने आस पड़ोस वालों से पूछताछ शुरू की। किसी को कुछ मालूम नहीं था। दूसरी बिल्डिंग में एक वर्मा जी रहते थे, जो यहाँ सबसे ज़्यादा पुराने थे। उन्होंने हमें अनीता और शिव का एड्रेस दिया। हम उनके घर पहुँच गए। हमने उन्हें सब कुछ बताया। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। हमने उन्हें ढाढ़स बंधाया और साथ चलने के लिए कहा। वो तैयार हो गए। हम करीब 8 बजे घर पहुँचे। जैसे ही अनीता और शिव घर में दाखिल हुए, उन्हें गेट से कुछ दूरी पे अपने बच्चे नजर आए। वो बहुत रो रहे थे और दौड़ के अपने माता पिता को गले लगाना चाहते थे, लेकिन अफसोस अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। पलक झपकते ही एक क्षण में वो वहाँ से गायब हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मेरा एफर्ट पसंद आता है, तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट से भी भर दें।